प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह। आप सबका स्वागत है महिमित परमेश्वर के पवित्र चरणों में। आज के दिन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप कहें आमीन, फिर कहें आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को शेयर करें। सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड पर अपने मन की इच्छा से ज़रूर सेवा में साझेदारी करें। जब आप सेवा में साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर का एक एक वचन आपके फेवर में आपके लिए काम करेगा। आमीन। आपके लिए आज बहुत बड़ी आशीष आएगी। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आइए वचन को सुने और समझें। परमेश्वर का वचन बताता है, हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 27 वचन। लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। आज बहुत सारे विश्वासी विश्वास में ठहर नहीं पाते और उनके पास खुद ब खुद इतना बर्डन बन जाता है और दिमागी रूप से वो इतना बोझ ले लेते हैं और वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाते और वो प्रभु यीशु के विश्वास में नहीं बढ़ पाते। आज आप कहें, मैं विश्वास में बढ़ूंगा। आमीन। मैं विश्वास में बढ़ूंगा। आमीन। मैं विश्वास में बढ़ूंगा। है ना? आप दिन में कई बार कह दे, प्रभु यीशु आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आप कई बार कहें, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। बड़े ध्यान से सुने, आज कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी जरूर सोल्व होगी। मुझे पवित्र आत्मा दिखाता है, कहता है कि जितने भाई बहन बच्चे जवान इस चैनल पर हैं, उन सब पर बहुत बड़ी आशीष आएगी। आमीन। मसीह का वचन सुनने पर आशीष आती है। कोई ना कोई पथरी, गैस की प्रॉब्लम, जादू टोने की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, नौकरी की प्रॉब्लम आज आपके घर से जरूर जाएगी। सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। आमीन। बहुत लोग परमेश्वर के साथ बढ़ नहीं पाते। वचन कहता है, मूसा, अब आप समझो, मूसा का हाथ कितना बड़ा होगा, है ना? कितना बड़ा होगा मूसा का हाथ? 1 फुट लंबा, 2 फुट, 5 फुट। अब समुद्र की कल्पना करो, कितना विशालकाय समुद्र है ना? अब ऐसे बिगेस्ट माहौल में परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि अपना हाथ बढ़ाओ, और वो समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है। क्या उसके हाथ में कोई पावर थी? प्रियो, जब आप अपने घर में अपने हाथ उठाकर ताड़ियां बजाकर परमेश्वर को बुलाएंगे, हे पिता यहोवा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मेरे लिए मारे गए। हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मत्ती 24 अध्याय 20 वचन कहता है, प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े।
मतलब क्या है? प्रार्थना मौसम को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगी आपके लिए। हालेलुया। एक भाई एक दिन रात को लगभग 10 बजे फोन करता है और बहुत गंभीर बरसात हो रही थी, बहुत हाई क्वालिटी की बरसात हो रही थी। और उस गंभीर बरसात में उन्हें जिस हॉस्पिटल में पहुंचना था वहां के मैन डॉक्टर नहीं थे वहां, और इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना दर्द बढ़ गया कि गर्भवती महिला भी बेचारी बहुत दर्द से पीड़ित थी। और हॉस्पिटल शायद पता नहीं बंद था या डॉक्टर नहीं था। और जहां पहले हॉस्पिटल में गए थे उन्होंने आधी रात को मना कर दिया और कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा। तो कुछ ही मिनटों के बाद उन लोगों का हाल बहुत डरावना हो गया और विलंब, है ना, मतलब बहुत परेशानी हो गई एकदम से। जब कोई उस गाड़ी में या उस माहौल में होता है तो मतलब टेम्परेचर दिमाग का, रोने का, कुम्हलाने का। डॉक्टर ने कह दिया कोई एक ही बचेगा, तो बेबी बचेगा या बेबी की माँ बचेगी, बच्चा या माँ। तो फिर जो उसमें एक भाई थे उसने कहा भाई डरो मत, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कराएंगे। उसने कहा भाई कराओ, और प्रार्थना कराएंगे, प्रभु दोनों को बचाएगा, है ना, यीशु मसीह दया करेगा और यीशु मसीह संकट से निकाल देगा। और फिर प्रार्थना हुई और प्रार्थना के थोड़ी देर बाद एक हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने कहा भाई कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है, अंदर आई है। और कुछ देर बाद बेबी का जन्म भी हो गया और दोनों नॉर्मल, दोनों अच्छे, स्वस्थ। लगभग 4-5-6 घंटे बाद सुबह को सारा दुख सुख में बदल गया, माहौल बदल गया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय 28 वचन, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। यानी जहां प्रार्थना होगी परमेश्वर के दूत वहीं आ जाएंगे, है ना। आप अपने घर को प्रार्थना का घर बना दे, आप अपने दिल को प्रार्थना का दिल बना दे, आप अपने मन को प्रार्थना की ख्वाहिशों का मन बना दे। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देंगे। हालेलुया। आज का दिन हेवनली ब्लेसिंग का दिन है आपके लिए। हालेलुया, है ना। आज के समय परमेश्वर अद्भुत आशीष से खोलेगा। देखो वचन में कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। जब हम मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते, लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरसात करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वादा है, यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, जो लोग चुने हुए हैं वो स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो जो चुने हुए वो ब्लेसिंग पाएंगे। आप कहे मैं प्रभु का चुना हुआ हूं, आज ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आमीन। आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस होंगे, आपके लिए बेस्ट इनकम आएगी। आप बस खड़े हो जाएं, हालेलुया, और अपने काम को पकड़ लें ईमानदारी, सामर्थ्य के साथ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला परमेश्वर है।
है ना। कई बार आदमी मन से हार जाता है ना, और वो सोचता है सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं हुआ। परमेश्वर फिर से धक्का मारेगा, परमेश्वर फिर सारे गेट को ओपन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से आपको बसाने वाला परमेश्वर है। योएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं सारे खेत खराब हो गए, खलियान खराब हो गए, है ना, फसलें खाई गई, पानी की कमी हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो दोबारा खड़े हुए, परमेश्वर की आवाज सुनी, उपवास प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर कहे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा की आशा नहीं टूटेगी, आपकी परमेश्वर आशा बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान परमेश्वर पिता, हम एक एक पर तेरा लहू लगाते हैं। इसी समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में प्रभु तेरी आशीष जाए, और प्रभु वो आंखें जो धुंधली हैं आज चंगी कीजिए। वो पेट जिनमें पथरियाँ रसोलियाँ भरी है इसी समय वो बाहर कर दी जाए। प्रभु जो पाँव काम नहीं करते आज इसी समय वो पाँव काम करने लगे। वो गर्भ जो डॉक्टर ने बताया या शैतान ने बताया कि ट्यूब खराब हो गई और ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आज वो गर्भ यीशु मसीह के नाम में एकदम से ब्लेस हो जाए, नया हो जाए, बच्चे की आशीष कंसीव कर सके, रिसीव कर सके, और जाए पवित्र आत्मा उस गर्भ को भर दे। जाए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन सब बच्चों के लिए जिनके पास जॉब नहीं, नौकरी नहीं, वो सब अपने स्टार्टअप खड़े कर सके, अपना संस्थान खोल सके। ऐसी बुद्धि, ऐसी लगन की आशीष दे। पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच करे। उन सब माता पिताओं पर, बुजुर्गों पर आशीष आए, और उनके अकाउंट में आज पैसे की आशीष आए, उनके हाथों में आज पैसे की आशीष आए, उनका परिवार उनके पास प्रेम से इकट्ठा हो जाए, उनके लिए आसमान के झरोखे खोल दिए जाए। होली फायर टच करे, होली फायर, होली फायर, होली फायर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे चरणों में इस चैनल को रखते हैं। जो मुझे जहां सुन रहा है उस पर वहीं आशीष आए, जिसकी जो जरूरत है प्रभु यीशु नाम में आज वो जरूरत पूरी होने पाए। आज हर एक की बड़ी गवाही बनने पाए, आज हर एक के लिए बेस्ट फ्यूचर खुलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। महिमित प्रभु यीशु के नाम से। शैतान छोड़ो, जो जादू के नीचे है, जो टोने के नीचे है, जो बहुत दवाइयों में है, जिसका बीपी शुगर है, आज वो सब यीशु के लहू में धो दिए जाएं। आज वो सब यीशु मसीह के पवित्र लहू में चंगे कर दिए जाएं। आज वो सब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक प्रजा बन जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। हम यीशु के लहू में ढांपते हैं। सब कहें आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, आपकी बहुत बड़ी आशीष बन रही है। आप याद रखें, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। पाप से बचें, अंधकार के कामों से अपने आप को रोकें। आप ही लाइट बन चुके हैं। आमीन।